Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी मैथ्स की सीरीज। इस सीरीज में हम मैथ्स को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, एक एक करके जितने टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं, खासतौर से जो टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स की इस पूरी सीरीज में आपको मिलने वाले हैं कंटेंट, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, जो भी आपका अपडेटेड कंटेंट हो सकता है, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जिस जिस टाइप के क्वेश्चन जिस जिस चैप्टर से बन सकते हैं, वो सारे हम चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए मैथ्स, और मैथ्स का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हम समझेंगे। और अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया, ठीक है, ये जो आज का टॉपिक है, ये आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी लगभग लगभग मैथ्स के जितने भी हम चैप्टर देखेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जिन्हें हम इन चीजों से जो हम आज सीखने जा रहे हैं, अगर आपको ये चीजें अच्छे से आती हैं तो हम केवल 10-10 सेकंड में उनके आंसर मार्क करके आगे भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो आपको फोकस रखना है आज की इस वीडियो पर, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है यही आपके पूरे मैथ्स का बेस रहेगी। ठीक है, हमारी अप्रोच होने वाली है पेन फ्री, यानी कम से कम पेन हम यूज करें और जल्दी से जल्दी हम आंसर निकालें। इस अप्रोच पे हम काम करेंगे। ठीक है, और जो ये आपकी अप्रोच है, ये आपके जो आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है एजुकेशन में, उसमें आपने जैसे मैथ्स पढ़ी है जिन तरीकों से, उससे बिल्कुल अलग होने वाली है। ठीक है, ये जो तरीके हम डिस्कस करने वाले हैं या जो टेक्निक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके थ्रू आपके एग्जाम्स आपको कैसे निकालने हैं, या फिर एग्जाम्स में जो मैथ्स का पार्ट आता है उसे हमें कैसे बहुत जल्दी खत्म करना है, जिससे हमें बाकी अलग सब्जेक्टों के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी टाइम मिल पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं मैं आज की सीरीज को और समझाने की कोशिश करता हूं आपको डिविजिबिलिटी रूल, जैसे हिंदी में बोलते हैं विभाजकता का नियम। ठीक है, तो प्ले करता हूं मैं आपके सामने जो हमारी पहली स्लाइड है, उसे देखिए और समझने की कोशिश करिएगा एक एक करके। ये आपको मैंने बता दिया है, ये हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल का, जिसे हम विभाजकता का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम बेसिकली चेक करने वाले हैं कि जो हमारे 2 से लेकर के लगभग 13 तक के नंबर जो बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि किस नंबर में 11 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, आपको चेक करना है कि इस नंबर में 11 से डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, तो अगर आप पूरा उसमें डिवाइड देखेंगे, अगर आप 11 से भाग देना शुरू करेंगे उस नंबर में, तो कितना ज्यादा आपका टाइम लगने वाला है। ठीक है, उन्हीं चीजों को हम सीखने वाले हैं कि हम हर नंबर की डिविजिबिलिटी रूल को पता कर लें कि अगर कोई नंबर हमें दिया गया है, कोई बड़ा सा नंबर हमें दिया गया है, ठीक है, मान लेते हैं जैसे हमें ये कोई नंबर दिया जाता 213427 9। ठीक है, हमसे अगर पूछा जाता कि आप बताओ इसमें 3 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, या 9 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, या 11 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। अब अगर आप एक एक नंबर से उसमें डिवाइड दे शुरू करेंगे चेक करना, तो कितना टाइम लगेगा ये आपको भी पता है। ठीक है, तो पहले हमारा बेस जो है वो यही रहने वाला है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम विभाजकता कैसे चेक करेंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखिएगा, दोबारा उसे समझिएगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आने वाले जो मैथ्स के चैप्टर हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज बात करने वाले हैं अलग अलग टॉपिक की, वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम केवल ऑप्शन देखेंगे, आप मार्क करके आगे निकल लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूं विभाजकता का नियम। और पहला जो आपके पास नंबर है वो है 2। ठीक है, 2 की विभाजकता कैसे चेक करते हैं, बहुत से लोगों को पता भी होगा, मतलब मोस्टली लोगों को पता होगा, 2 का तो उतना मुश्किल भी नहीं होता। ठीक है, 2 की विभाजकता चेक करने का मतलब लिखा क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर कोई सम संख्या लिखी हो अथवा 0 लिखा हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर लिख रहा हूं आपके सामने 31230। ठीक है, हमारे जो लैंग्वेज हमने लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, इसका इकाई का स्थान कौन सा,
आपको पता है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सो ऑन, मतलब ऐसे ही आगे भी चलता रहता है पैटर्न। ठीक है, तो इकाई का अंक कौन सा हुआ, ये वाला जो लास्ट वाला। ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से क्या बोला है, यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर या तो जीरो लिखा हो या फिर कोई सम संख्या लिखी हो। ठीक है, यानी लास्ट में अगर आपको जीरो मिल जाए किसी नंबर के, या फिर लास्ट में आपको कोई सम संख्या मिल जाए। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सबको पता होगा, 2, 4, 6, 8। ठीक है, किसी भी नंबर के आगे लास्ट में अगर ये संख्याएं लिखी हैं तो सारी सम संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो लिखा है या फिर कोई सम संख्या लिखी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 216, यहां भी आपको एक सम संख्या मिली। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 231421, यहाँ जो आपको इकाई के स्थान पे मिली है ये है आपकी विषम संख्या। यहां से आपको पता चल जाएगा कि इस नंबर में 2 से डिवाइड नहीं जा रहा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 31453, जो आपका इकाई के स्थान पे आपको सम संख्या या जीरो मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पे मिल रही है 3, जो एक विषम संख्या है, इसलिए यहाँ 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 2 का तो आपको समझ में भी आ गया होगा या पहले से भी पता होगा, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 2 के बाद, 2 के अलावा कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। 2 के बाद हम बात कर रहे हैं 4 की। ठीक है, मैं बाद में 3 पे भी आऊंगा। 2, 4, 8 इनके थोड़े सेम सेम होते हैं पैटर्न, तो इसलिए मैंने इन्हें साथ में लिया। ठीक है, अगर हम बात करें 4 की विभाजकता या डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की, तो इसे हम कैसे चेक करेंगे, लिखा हुआ है आप पढ़ पा रहे होंगे, यदि किसी संख्या के आखिरी 2 अंकों में 4 से भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 से भाग जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब, एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या है आपकी 34726। ठीक है, अगर आपको 4 से चेक करना है कि इस पूरे नंबर में 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप क्या करें, आखिरी 2 जो नंबर हैं उनमें 4 से डिवाइड देके देखें। ठीक है, अगर आखिरी 2 नंबर में 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इस पूरे नंबर में 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ चेक करते हैं 96। 96 में हम 4 से डिवाइड देके देखते हैं, ये आपका 2 बार गया, ये आ गया आपका 8, ये 1, ये 6 हमने यहाँ लिया, ये 4 बार गया और ये आ गया आपका 16। यानी ये जो नंबर था उसके लास्ट 2 संख्याओं में 4 से भाग जा रहा है। ठीक है, जो आप देख पा रहे होंगे, इसलिए इस पूरी संख्या में 4 से डिवाइड जाएगा। यही ये 4 की विभाजकता वाला नियम कहता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 231721। ठीक है, अगर हमें चेक करना हो ये नंबर कि इस संख्या में 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 संख्याएं देखी, इसमें 4 से भाग जा रहा होगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब आपको भी पता है 21 में तो 4 से भाग जाता नहीं है, तो इस पूरे नंबर में भी 4 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट विभाजकता के नियम पे, और नेक्स्ट नंबर को देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है 8। ठीक है, अब अगर हमें चेक करनी है 8 की विभाजकता, कि कैसे हमें पता चलेगा कि इस संख्या में 8 से भाग जाता है या नहीं। लैंग्वेज आप पढ़ पा रहे होंगे, यदि किसी संख्या के आखिरी 3 अंकों में 8 से भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 8 से भाग चला जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, वही सेम जो हमने 2 और 4 में देखा। यहाँ पे कोई नंबर आपको मान लीजिए दिया गया है 21642991। ठीक है, ये कोई नंबर है, आपको अगर पता करना है कि इसमें 8 से डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा, तो आप क्या करिए, आखिरी जो 3 संख्या हैं उनमें 8 से डिवाइड दे के देखिए। हम अगर 8 से डिवाइड देख के देखने की कोशिश करते हैं 291 में, ठीक है, आपको भी पता है ये जाएगा 3 बार, ये आ गया आपका 24, और ये 5 और ये 1। अब आपको पता है 8 से 51 में तो डिवाइड जाता नहीं है। ठीक है, तो इस पूरी संख्या में भी डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक, 8 का भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
मान लीजिए आपके सामने कोई नंबर दिया गया है 218432, ठीक है। इसे हमें चेक करना है कि इस पूरे नंबर में 8 से डिवाइड जाएगा कि नहीं। हम क्या करेंगे, लास्ट के जो 3 नंबर हैं इन्हें केवल चेक कर लेंगे। यानी हम 432 में अगर चेक करने की कोशिश करें 8 से, तो ये आपका 5 बार जाएगा, ये आएगा आपका 40 और ये बचा 3, यहाँ से हमारा 2 आ गया और 8 4 जा 32 होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा डिवाइड चला गया, तो यानी इस पूरे नंबर में 8 से डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 8 की भी डिविजिबिलिटी क्लियर होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ, और हमारा जो अगला नंबर है वो है ये, ठीक है। 5 की विभाजकता नॉर्मली सबको पता भी होती है, ठीक है। 5 की कैसे चेक करेंगे, अगर कोई नंबर है और उसकी लास्ट डिजिट या तो 5 हो या फिर 0 हो, ठीक है। मतलब कोई नंबर आपको दिया गया है 214327 ठीक है। तो ये नंबर 5 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, आपको चेक करने का क्या तरीका है, लास्ट वाले अगर पोजीशन पे यानी इकाई के अंक पे अगर 5 लिखा है, या तो 5 हो या 0 हो, ठीक है। लास्ट वाला नंबर है उसमें, ठीक है। या तो आपका 5 लिखा हो या फिर 0 लिखा हो, ठीक। अगर लास्ट में 5 या 0 कुछ लिखा है तो उस नंबर पे 5 से डिवाइड चला जाएगा। एक और नंबर देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, 7291 या 729740, यहाँ आपको 0 दिख गया तो इस नंबर में 5 से डिवाइड चला जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 23149, यहाँ आपको इकाई के स्थान पे ना तो 5 दिख रहा है ना 0 दिख रहा है, तो इसलिए इस पूरे नंबर में 5 से डिवाइड नहीं जाएगा। 5 का भी बहुत इजी है, बिल्कुल 2 की तरह बहुत इजी है इसे समझना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ और देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है 25, ठीक है। 5 का तो हमें पता चल गया कि कैसे चेक करना है। अब हम 25 का कैसे पता चलेगा हमें, आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या के आखिरी 2 डिजिट में 25 से भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 25 से भाग चला जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया गया है 43725, ठीक है। आपको चेक करना है कि इस पूरे नंबर में 25 से डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 नंबर में देख लेंगे, अगर 25 से डिवाइड जा रहा है तो पूरे नंबर में 25 से डिवाइड जाएगा। आपको पता भी होगा कि 75 में 25 से डिवाइड चला जाता है, 25 3 जा 75 होता है, यानी 25 या 75 होता है, तो उस पूरे नंबर में भी 25 से डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 54137 यहाँ आप देख पा रहे होंगे आखिरी जो 2 नंबर हैं इनमें 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस पूरे नंबर में भी 25 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं 727960। अब लास्ट 2 नंबर देखिए कितना है 60। आपको पता है 25 से 60 में डिवाइड नहीं जाता, तो इस पूरे नंबर में भी 25 से डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब जो हमारे आने वाले हैं नंबर्स वो हमारे मेन नंबर्स हैं, ठीक है। वो हमारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिनकी डिविजिबिलिटी बहुत ज्यादा क्वेश्चनों में यूज होती है, तो उन नंबरों को आपको ढंग से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। चलिए प्ले करते हैं आगे। अब जो हमारा नंबर है वो है 3, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, 3 9 और 11, ये 3 नंबर ऐसे हैं 3 9 और 11 जो बहुत ज्यादा क्वेश्चनों में यूज होते हैं। इनकी मदद से हम क्वेश्चनों को 5-10 सेकंड में भी खत्म कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा किसी नंबर में 3 से भाग जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा, ठीक है। चलिए पहले इतना समझने की कोशिश करते हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा स्टार्टिंग से अभी तक, ये तरीका तो आपने पढ़ा होगा, मैं बस एक बार आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया गया है
7 1। ठीक है, आपको चेक करना है कि इस नंबर में, हाँ शायद आपको विजिबल ना हो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन दिख पाए। ठीक है, ये नंबर आपको दिया गया है, आपको चेक करना है कि इसमें 3 से डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप सारे नंबर को जोड़ दीजिए, यानी ये 2 में 1 जोड़ा 3, 3 6, 6 4 10, 10 और 7 17 और 1 18। अगर 18 में 3 से डिवाइड जा रहा है तो पूरे नंबर में भी जाएगा, आपको पता है ये 6 आएगा और ये 18, यानी इस पूरे नंबर में जो आपका नंबर था वो क्या था, 2 1 3 4 7 1, इसमें 3 से डिवाइड चला जाएगा। एक तो आपका ये तरीका है चेक करने का। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे दूसरे तरीके की, जो इसकी लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है, जो आप पढ़ रहे होंगे। लास्ट में क्या लिखा है कि अथवा 3 और उसके गुणज को पूर्णतः काट पाए। मतलब इसे भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट वाली लाइन है ना, इसका ही हम यूज करने वाले हैं आगे। तो आप इस चीज पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, इसे ढंग से समझिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 और उसके गुणज को पूर्णतः काट पाए। इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। आपको जहां जहां 3 दिखेगा ना, आप उसे सीधे सीधे हटा सकते हैं, 3 या फिर उसके गुणज। एक आपको 3 यहां देखा, आपने हटा दिया। अब 4 और 2 6 होते हैं, 6 3 का गुणज है, तो आपने 4 और 2 को भी हटा दिया। अब 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 भी 3 का गुणज है, तो आपने ये भी हटा दिया। यानी 3 के गुणज में अगर उस नंबर, जो भी नंबर आपको दिया है, उसमें या तो 3 को विभाजित करे या 3 के गुणज को विभाजित करे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ 3 के गुणज को उसने विभाजित किया है, इसलिए उस पूरे नंबर में 3 से डिवाइड जाएगा। 3 वालों को हम एक दो एग्जाम्पल और लेके समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए और एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है 4321752। ठीक है, इसे हमें चेक करना है 3 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोटा ही कर देता हूँ, आपको और क्लियर हो पाए ना। यहाँ से मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, आप ये नंबर देख रहे हैं। अब आपको चेक करना है कि इस नंबर में डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। वही तरीका है, या तो आप इसे जोड़ें, आपको भी पता है अगर सबको जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि नंबर छोटा है, हो सकता है और भी बड़ा नंबर दिया जाए कभी। तो दूसरे वाले तरीकों को हम यूज करेंगे, जिसमें लिखा था कि 3 और उसके गुणज को पूर्णतः काट पाए। यहां हम देखते हैं जहां जहां हमें 3 दिखेगा उसे हम सीधे काटेंगे, और जो जो नंबर जोड़ के 3 का गुणज मिल रहा होगा उसे भी हम सीधे काटेंगे। पहला 3 आपको यहां देखा, ये आपने काट दिया। ठीक है, 2 और 1 3, यानी 3 यहां देखा, ये भी खत्म। 7 और 2 9, 9 क्या है, 3 का गुणज है, इसलिए 7 और 2 भी खत्म। 5 और 4 9, 9 क्या है, 3 का गुणज है, 5 और 4 ये भी खत्म। यानी जो आपका नंबर लिखा था, अगर उसे 3 की डिविजिबिलिटी से हम चेक कर रहे हो, लास्ट में हमारा कुछ भी नहीं बच रहा, बिल्कुल खाली बच रहे हैं हम, तो उस पूरे नंबर में 3 से डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे और आप क्लियर हो पाए। नंबर आपका है 3142792। ठीक है, इस नंबर को हमें चेक करना है, तरीका वही है, जहां जहां 3 दिखे सीधे वो खत्म। चलिए मैं पहले एक और बार नंबर लिख देता हूँ, जिससे आपको पता चलता रहे कि पहले नंबर था क्या। ठीक है, यहां हम चेक कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चेक करने का तरीका, जहां जहां 3 या उसके गुणज दिखेंगे उसे हम खत्म करेंगे। ये एक 3 देखा, ये खत्म। 2 और 1 3 होते हैं, तो ये खत्म। 9 3 का गुणज है, तो ये खत्म। 7 और 2 9 होते हैं, फिर से 9 3 का गुणज है, ये खत्म। लास्ट में हमारे पास बचा गया 4। 4 एक ऐसा नंबर है जिसमें 3 से डिवाइड नहीं जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे नंबर में भी 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अभी जब हम 9 का पढ़ेंगे तो 9 वाले में भी ये सेम चीज रिपीट होगी, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट नंबर दिखाता हूं।
नेक्स्ट नंबर है हमारा 6। इस नंबर को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी नंबर में 6 से डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है। एक बार हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। यदि किसी संख्या में 2 और 3 से भाग जा रहा है तो उस संख्या में 6 से भी भाग चला जाएगा। मतलब कोई एक नंबर, जैसे मान लीजिए नंबर ये था 23742, ठीक है। हमें चेक करना है कि 6 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम क्या करें, पहले तो ये चेक करें कि उसमें 2 से डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा। आप देख पा रहे होंगे कि इकाई के स्थान पे सम संख्या लिखी है, तो यानी 2 से डिवाइड तो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर लें कि 3 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं 3 का। 3 आपको यहाँ देखा, उसे हटा दिया। 7 और 2 9 होते हैं, ये भी हट गया। 4 और 2 6 होते हैं, जो 3 का गुणज है, तो ये भी हट गया। यानी ये जो हमारा नंबर था, इसमें 2 से भी डिवाइड जा रहा था और 3 से भी जा रहा था, इसलिए उस नंबर में 6 से भी डिवाइड जाएगा। 2 और 3 का हमने क्यों चेक किया, क्योंकि जो हमारा 6 है वो 2 और 3 का गुणा करने पर ही हमें मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हमने 2 और 3 का ही चेक कर लिया। अगर इन दो नंबरों से डिवाइड जा रहा है तो इससे तो चला ही जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ। अगला नंबर है हमारा ये। इसमें क्या बोला है, 9 की विभाजकता, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 9, 3 और 11, ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ध्यान रखिएगा। आपको अगर नहीं आते हैं तो आप नोट करना चाहें तो कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट कभी दोबारा कोई खोल के नहीं देखता है, ठीक है। तो अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो प्लीज इस चीज को नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि हमारा पूरा जो कोर्स है वो इसी चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखते हैं 9 में क्या लिखा हुआ है। यदि किसी संख्या के अंकों को योग में 9 से डिवाइड जा रहा हो अथवा 9 और उसके गुणज को पूर्णतः काट पाए, तो उस संख्या में भी 9 से भाग चला जाएगा। सेम वही चीज 3 वाली, जैसे हमने 3 का चेक किया था वैसे ही हम 9 का चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया है ये 3427729, ठीक है। हमें चेक करना है कि इस नंबर पे 9 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा ये नंबर यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, जिससे आपको ऊपर वाला नंबर था क्या ये दिखता रहे। चेक करने का तरीका, या तो सबको जोड़ो और फिर 9 से डिवाइड देके देखो, या फिर सीधे सीधे जहां जहां आपको 9 दिखेगा उसे आप हटाते रहो। एक 9 आपको ये देखा, आपने ये हटाया। 7 और 2 9 होते हैं, ये भी हट गया। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 फिर से हमें दिखा, ये भी हट गया। लास्ट में हमारा बचा क्या, 0। 0 बचेगा अगर, तो फिर उस नंबर में पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। अगर 0 की जगह कुछ ऐसा नंबर हमें मिलता है बचा हुआ, जिसमें 9 से डिवाइड नहीं जा रहा, तो उस पूरी संख्या में 9 से डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर में जब हमने डिवाइड देके देखा तो 0 बच रहा था, तो यानी ये जो पूरा नंबर है इसमें 9 से डिवाइड जाएगा, ठीक। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई नंबर है आपका ये 2154327, ठीक है। इस नंबर में हमें चेक करना है कि 9 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वही तरीका देखते हैं। 4 3 7 और 2 9, यानी ये हमारा चला गया, ठीक। अब 7 और 2 9, ये भी हमारा गया। बचा कितना, 5 और 1 6। 6 में 9 से डिवाइड तो जाता नहीं है ना। तो इसलिए इस पूरे नंबर में ये नंबर नहीं था, एक्चुअली नंबर दूसरा था जो हमने लिखा था, पता नहीं क्या था। हमें दो दो बार लिखना चाहिए तभी हमें दिखेगा। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ, उसमें 2 बार नंबर लिखूंगा तो और क्लियर होता है। जैसे नंबर है आपका 43213478, ठीक है। मैं यहाँ एक और बार लिख देता हूँ, 43213478। चेक करते हैं हम कि इस नंबर में 9 से डिवाइड जाएगा कि नहीं। यहाँ आप देखिएगा, जहां आपको 9 दिखेगा उसे आप हटा देंगे। 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी 432 ये हटा, ठीक है। फिर 8 और 1 9, ये भी हटा। फिर आपका क्या हुआ, 7 और 3 10, ठीक है।
10 में से 9 तो आपके हट गए, क्योंकि 10 में से 9 वाला जो नंबर है उसमें तो 9 से डिवाइड चला ही जाएगा। या फिर ऐसे अगर आप ऐसे भी ना करना चाहें तो आप सीधे सीधे भी जोड़ सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली ना दिख रहा हो। ठीक है, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 में तो 9 से डिवाइड जाता नहीं है, तो इस पूरे नंबर में भी 9 से डिवाइड नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करके आपको बता रहा था पहले, जैसे आपने जोड़ा 7 और 3, आपको मिला 10। ठीक है, जो नंबर मिला आपको, अगर आप उससे 9 घटा दें तो आपको बचा हुआ नंबर क्या मिला, 1। ठीक है, ये आपका 7 और 3 गया, बचा हुआ आपको क्या मिला, 1। अब आप 1 और 4 को जोड़ लें, 5, 5 में 9 से डिवाइड नहीं जाता, पूरे नंबर में भी 9 से डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं। मान लीजिए आपके पास ये नंबर हो कोई 217। ठीक है, अब आपको चेक करना हो कि 9 से डिवाइड इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो आपके पास दो तरीके हैं, या एक और नंबर में कुछ लिख लेता हूँ इससे आपको और डाउट ना रहे। या तो आप इन सबको जोड़िए, या फिर जहां 9 दिखेगा उसे खत्म कर दीजिए, ये 2 बचा। सेम ऐसा यहाँ भी हुआ था। ठीक है, जो ये हमारा 14 आया था, इसमें हमने क्या किया था, सारे हमने जोड़ दिए थे, उसके बाद हमने चेक किया था। हम क्या करते, 10 में से 9 पहले ही हटा देते, एक बचता, 1 और 4 को जोड़ के चेक कर सकते थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, और नेक्स्ट जो हमारे नंबर हैं वो हैं ये 7 और 13। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये नंबर भी, उनके तरीके भी थोड़े अलग हैं। ठीक है, कैसे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 38115। ठीक है, लैंग्वेज में आप पढ़ पा रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है, आखिरी 3 डिजिट की पेयरिंग करनी है और बचे हुए से या बचे हुए को उससे घटाना है। किससे घटाना है, अभी आपको समझा देता हूँ, एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। फिर जो संख्या प्राप्त होगी, अगर उसमें 7 या 13 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 7 या 13 से भाग चला जाएगा। कहने का हमारा मतलब क्या था, कहने का हमारा मतलब ये था कि मान लीजिए आपके पास एक नंबर दिया हुआ है ये, आप कैसे चेक करेंगे, आप एक काम करिए, इसके लास्ट की 3 डिजिट की पेयरिंग करिए। ठीक है, आखिरी के 3, और बड़े से छोटा घटा दीजिए। जब आप पेयर करेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 115 बड़ा है, 38 छोटा है, तो आप 115 से 38 घटा दीजिए। आपको अब क्या मिला, ये आपका 15 में से 8 गया 7, और ये 10 में से 3 गया आपका फिर 7। अब जो आपको नंबर मिलेगा ना, इसे चेक कर लीजिए, अगर इसमें 7 से डिवाइड जा रहा है तो फिर पूरे नंबर में जाएगा। आपको पता है 7 से 77 में डिवाइड चला जाता है 11 बार। ठीक है, तो यानी ये जो पूरा नंबर था इसमें भी 7 से डिवाइड चला जाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया हुआ है 241720। ठीक है, आपको चेक करना है कि इस नंबर में 7 से डिवाइड जाता है कि नहीं, तो फिर से वही चीज, लास्ट 3 की पेयरिंग करिए। ठीक है, और बड़े में से छोटा घटा दीजिए। अब 720 बड़ा है या 241, आप बोलोगे 720, मैं कहूंगा यहाँ भी करना क्या है आपको, 720 में से 241 आपको घटाना है। आप घटाने की कोशिश कीजिए, 720 में से 241, 10 में से 1 गया 9, 11 में से 4 गए 7, और ये 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए 4। अब आपको नंबर मिला 479। तो केवल इस 479 में आप 7 से डिवाइड देके देख लीजिए, अगर इसमें डिवाइड जा रहा है तो पूरे नंबर में डिवाइड जाता। अगर हम 479 में डिवाइड देके देखते हैं 7 से, ठीक है, तो 6 बार जाएगा 42 आएगा, फिर आपका बचा 5 और ये 9। अब 7 से 59 में डिवाइड तो जाता नहीं है, तो इसलिए इस पूरे नंबर में 7 से डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, सेम यही तरीका 13 के साथ भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो एक बार एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें हम 13 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक और एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको नंबर दिया गया है ये 90597। आपको चेक करना है 13 का, सेम तरीका, लास्ट के 3 नंबर की आपने पेयरिंग की, उसके बाद बड़े से छोटा घटा दिया, यानी 597 से जब आप 90 घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, 507। अब आप 507 में 13 से भाग करके देखिए। ठीक है, 507 3 बार जाएगा, ये आपका आएगा 39, ये आपका बचा 11,
और ये 7। 13 9 जा 13 निम्मा 117, यानी 507 में 13 से भाग जा रहा था, तो इस पूरे नंबर में भी 13 से भाग जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो आप दोबारा से वीडियो देखिएगा और इस चीज को बहुत एकदम परफेक्ट कर लीजिए। इन तरीकों को आप, ये तरीके आपके एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल आपको आने चाहिए अच्छी तरीके से, तभी हम आने वाले अपने मैथ्स के जो क्लासेस होंगे उन्हें बहुत ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ। ठीक है, अगला नंबर जो है हमारा वो है 11 की विभाजकता। ठीक है, 11 की विभाजकता वो हमें चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, सम और विषम प्लेस वाली संख्या को अलग अलग जोड़कर घटाने पर जो शेषफल 11 से विभाजित हो या शेष 0 बचे तो उस संख्या में 11 से भाग चला जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं, लैंग्वेज से तो नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है ये, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, नंबर क्या है आपका 31427 ठीक है, आपको चेक करना है इस पूरे नंबर में 11 से डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, तरीका क्या है, आप क्या करिए, सम अंकों वाली संख्या मतलब दूसरे नंबर पे जो संख्या हो, चौथे पे जो हो और छठवें पे जो हो। ठीक है, और विषम अंकों वाली संख्या, पहले हम इन्हें जोड़ लेते हैं। आप सम सम अंकों वाली संख्या जोड़िए, 1 2 3, यानी जो आपका आया वो आ गया 6। विषम अंकों वाली यानी 3 4 और 7। ठीक है, ये आपका आएगा 7 और 3 10, 10 और 4 14। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, इन दोनों का अंतर लेने पर या तो आपके पास 0 बचे, ठीक है, या फिर आपके पास कोई एक ऐसा नंबर आए जिसमें 11 से डिवाइड जाता हो, तो पूरे नंबर में 11 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, अब यहां आप देख पा रहे होंगे 14 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा आपका 8। 8 में तो 11 से डिवाइड जाता नहीं है, तो इसलिए इस पूरे नंबर में भी 11 से डिवाइड नहीं जाएगा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपका नंबर जो है वो दिया गया है ये 4273 541। ठीक है, फिर से वही तरीका, सम अंकों वाली संख्या अलग जोड़नी है, विषम अंकों वाली, या सम और विषम भूल जाइए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये नंबर सम था। ठीक है, हमें उसके प्लेस से मतलब है कि वो सम स्थान पे रखा है कि नहीं, नंबर से मतलब नहीं कि सम नंबर अलग अलग जोड़ने और विषम नंबर अलग अलग जोड़ने। तो आप ये तरीका भी भूल जाइए, एक और आसान तरीका याद रखिए, पहले से स्टार्ट किया, एक नंबर छोड़ के आगे बढ़ना है। ये एक नंबर छोड़ा यहाँ आए, फिर एक नंबर छोड़ा यहाँ आए, फिर एक नंबर छोड़ा यहाँ आए। ठीक है, यानी 4 7 5 और 1, इसे जोड़ लिया, 7 4 11, 11 और 6 आपका 17। अब यहाँ से स्टार्ट किया, एक नंबर छोड़ा यहाँ आए, फिर एक नंबर छोड़ा यहाँ आए, इसके बाद एक छोड़ देते तो कोई बचता ही नहीं, इसलिए हमें जो नंबर मिल पाए वो थे 2 3 और 4। इन्हें जोड़ा, इन्हें जोड़ने पे हमारा आ गया 9। ठीक है, फिर से इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए या फिर कोई ऐसा नंबर आए जिसमें 11 से डिवाइड जाता हो। इनका आप डिफरेंस लेंगे तो आपको 0 तो नहीं मिल रहा, ना कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जिसमें 11 से डिवाइड जाता हो, तो इसलिए इस पूरे नंबर में 11 से डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर में आपको ऐसा भी दिखा देता हूं जिसमें 11 से डिवाइड जा रहा हो, नहीं तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये तरीका काम करता भी है या नहीं करता। ठीक है, तो नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वो नंबर है आपका 61105। ठीक है, इसे समझने की कोशिश करते हैं, 61105। ठीक है, अब इसे देखने की कोशिश करते हैं, अगर यही तरीका हम अपनाएंगे, पहले नंबर से स्टार्ट किया, एक छोड़कर आगे, फिर एक छोड़कर फिर आगे, यानी 6 + 1 + 5, ये हमारा मिला 6 5 11 और एक 12। ठीक है, इसके बाद जो नंबर हमारे बचे थे उसमें देख लेते हैं, एक से शुरू किया, एक नंबर छोड़ के फिर आगे, अब इसके आगे तो कुछ है नहीं एक नंबर छोड़ने के बाद, तो हमारा जो जुड़ के आया वो 1 और 0 था, यानी 1। अब इन दोनों का डिफरेंस लेके देखिए, या तो 0 आए या फिर कोई ऐसा नंबर आए जिसमें 11 से डिवाइड जा रहा हो। ठीक है, आप देखिए, इन्हें जब आप घटाएंगे ना, इन दोनों को घटाना है आपको, डिफरेंस लेना है। ठीक है,
इन्हें डिफरेंस लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 11। ठीक, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इससे आपको और क्लियर समझ में आए। ठीक है, ये जोड़ने पे 12 मिला, ये जोड़ने पे 1, जब इन दोनों का डिफरेंस लिया तो आपको मिला 11। यानी अगर यहाँ पे 11 या 11 कोई मल्टीपल या फिर 0 हमें मिल जाता तो हमें पता चल जाता है कि इस पूरे नंबर में 11 से डिवाइड जा रहा है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया 11 का। तो इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो सीटेट के एग्जाम में काफी आते हैं, क्योंकि ये वो तरीके हैं ना कि ये बिल्कुल बेसिक है मैथ का। अगर आपको ये बेसिक नहीं पता तो फिर आपको मैथ्स का उतना अच्छे से नॉलेज नहीं होगी। तो जो हमारा एग्जामिनर है वो हमारा यही टेस्ट करता है कि हमारा बेसिक कितना अच्छा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हमारा इतना ही था। यही वो कुछ नंबर थे जिनके हमें तरीके पता होने चाहिए और बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे आने वाले टाइम में। उम्मीद करता हूं आपको ये तरीके समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, इन तरीकों को थोड़ा सॉलिड करिए। ठीक है, और फिर हम आगे की जो सीरीज डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज मैथ के, तब ये सब तरीके उनमें काम आने वाले हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।